थोड़ा सा दूर होते हैं तो नकुल नाथ का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी एक बड़ा चिंतन उनके मन में चल रहा होगा। और देखते हैं क्या कुछ तमाम कयासों के दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तमाम बने रहिएगा, जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट इस बीच सामने आ रही है। दरअसल कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीजेपी कमलनाथ को लेकर सिंधिया से भी चर्चा करेंगी। पूरे मसले पर सिंधिया की प्रतिक्रिया भी बीजेपी ले सकती है। सियासत में कमलनाथ और सिंधिया के तल्ख संबंध पहले से रहे हैं और यही वजह थी कि सिंधिया ने पार्टी को छोड़ा था। सिंधिया के कांग्रेस में छोड़ने की वजह कमलनाथ को माना गया था। तो अब कमलनाथ के बीजेपी में प्रवेश को लेकर पार्टी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है कि किसी के भी अंदर आने से किसी की स्थिति ऐसी असहज किसी को महसूस ना हो। तो यही वजह है कि माना जा रहा है कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच भी मीटिंग कराई जा सकती है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो शख्स थे जिनके पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इनके बीच तल्खी की खबरें शुरुआत से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हमें देखने को मिली हैं। अब जब पहले से सिंधिया मौजूद हैं बीजेपी में केंद्रीय मंत्री के तौर पर, दूसरी तरफ कमलनाथ के भी जाने की खबरें हैं, तो अब सिंधिया को उनसे चर्चा की जाएगी, उन्हें विश्वास में लिया जाएगा, उनसे बातचीत होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच में एक मीटिंग भी कराई जा सकती है। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, जब ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि सिंधिया से चर्चा होगी कमलनाथ को लेकर, तो वो बयान भी याद आता है जिससे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की जो राजनीति में तल्खी की खबरें को लेकर वहां से इसकी शुरुआत हुई और उसका नतीजा हम सबने देखा। अब आपको क्या लगता है सर, क्या होगा इन दोनों नेताओं के बीच जब मीटिंग होगी? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि एक राय बने और उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाए पार्टी की ओर से। जया, राजनीति का विश्लेषण हम लोग करते हैं और हम लोग भी एक तरह से, माफ कीजिएगा, इसका कोई और अर्थ न लगाया जाए, हम लोग भी उस ज्योतिषी की तरह होते हैं जो ग्रह दशा देखकर यजमान को ये बताते हैं कि ये प्लेसमेंट्स हैं। जो ज्योतिष में भरोसा करते हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। अभी हम भी सब अनुमान लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह की कमलनाथ जी, नकुल नाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली को हम लोग बांचने की पत्रकार कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं फिर विश्लेषण की ही बात कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं, काफी पहले तय हो चुकी हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। और निश्चित तौर पर ये पेंच फंसा होगा। पेंच यही नहीं था, पेंच कुछ और भी था, क्योंकि 1984 की जो घटना है वो एक ऐसी घटना है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में सिखों की भी काफी, जाट और सिखों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए सिख काफी बड़ी संख्या में हैं। तो कुछ चीजों को विचार करके ये देखा भी जा सकता है कि कमलनाथ जी भी इस पर सहमत हुए हों, सिंधिया जी भी सहमत हुए हों कि मुझे नकुल नाथ जी के आने पर कहीं कोई असहमति नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतने मैच्योर पॉलिटिशियन है सिंधिया जी की वो इस बात पे अड़ जाएंगे कि कमलनाथ जी भी ना आए और नकुल नाथ जी भी ना आए। इस पर सहमति बना ली गई होगी। इतनी बड़ी खबर बिना किसी कहीं चर्चा के नहीं उठती है। ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। लेकिन अब सवाल, मैं फिर जया एक विश्लेषण का सिरा सभी के सामने रख रहा हूँ कि कमलनाथ जी क्या सोचकर बीजेपी में जाएंगे। क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या वो केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं? क्या वो सांसद बनना चाहते हैं? वो इन सारी भूमिकाओं को निभा चुके हैं। अब वो शांति चाहते हैं, युद्ध विराम जैसी स्थिति वो चाहते हैं। अपनी पार्टी में कथित रूप से उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हुई है। कमलनाथ जी इससे नाखुश हैं, ये भी हमें समझ में आता है। लेकिन कहने वाले ये भी कहेंगे कि आपको इतना कुछ मिला फिर भी आप नाराज हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी सिर्फ नकुल नाथ जी के लिए दिल्ली में हैं, प्रिया नाथ जी के लिए, अपने परिवार के लिए दिल्ली में हैं और वो कुछ नहीं चाहते हैं। इसलिए फिर इस अनुमान को फल मिलता है कि कमलनाथ जी सक्रिय राजनीति को अलविदा कहेंगे और नकुल नाथ जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये विश्लेषण है, अनुमान है। जी बिल्कुल, यानी कि ये समझा जाए कि अपने पुत्र के सियासी भविष्य की चिंताओं को लेकर
कमलनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है एक सबसे बड़ी वजह कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, पार्टी में केवल सम्मान की चाह थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा था और इसलिए संभवतः उन्होंने बड़ा निर्णय लिया हो। लेकिन आज शाम तक धीरे धीरे तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, इसके साथ ही मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद सर।